हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन की। थ्योरी ऑफ मशीन के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, टॉप 20 क्वेश्चन हम सिलेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जो कि बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो जो रहेगा वो सभी एग्जामिनेशन के लिए रहेगा, चाहे एनएचपीसी जेई हो, चाहे इंडियन ऑयल हो, एचपीसीएल, एनपीसीएल, सेल या फिर एसएससी जेई हो। ठीक है, शुरू करते हैं भाई। आपको वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट दैट द गिवन फ्रेम इज परफेक्ट फ्रेम। मतलब परफेक्ट फ्रेम के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, सही फॉर्मूला कौन सा होता है, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, n बराबर होता है 2j-3। ठीक है, n बराबर 2j-3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आंसर है। एक लिंक और ज्वाइंट में एक वो फॉर्मूला आता है, वो क्या होता है, l बराबर 2p-4। ठीक है, तो दो ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आते रहते हैं बार बार एग्जामिनेशन में किसी ना किसी में। ठीक है, तो याद कर लेने, ये फ्रेम के लिए है, ये परफेक्ट फ्रेम के लिए ये लिंक और ज्वाइंट वाला फॉर्मूला है, लिंक और पेयर वाला फॉर्मूला है, l बराबर 2p-4 वाला। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज इन्वर्जन ऑफ। तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो होता है, किसका इन्वर्जन होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इन्वर्जन बता दूं कि इन्वर्जन जो शब्द आया है, ये इन्वर्जन होता क्या है। देखिए, इन्वर्जन जो होता है वो इन्वर्जन मैं बता दूं। देखिए, काइनेमेटिक चैन में डिफरेंट लिंक को हम फिक्स करके एक नया मैकेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, कोई भी एक, मान लो कि काइनेमेटिक चैन है, ठीक है, उसमें क्या किया, एक लिंक को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, कोई भी एक लिंक फिक्स कर दी, फिर उसके बाद एक कोई भी नई चीज़ बन जाती है। ठीक है, एक नया इन्वर्जन हो जाता है इस तरीके से, तो इन्वर्जन उसको कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और डिटेल में हम जानेंगे बाद में, ठीक है, कि इन्वर्जन और होता क्या है। पहले इसको देखो, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है इन्वर्जन ऑफ किसका होता है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का होता है। अब यहाँ पे एक बात आती है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता दूं कि इन्वर्जन तो कह दिया कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है इन्वर्जन कैसे प्राप्त हुआ, तो सिंगल स्लाइडर चेन में क्या करते हैं, तब इन्वर्जन हमें क्विक रिटर्न मैकेनिज्म प्राप्त होता है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं यहाँ पे बता दूं, देखो ये आपको फिगर दिख रहा होगा, इसमें क्या है आपका, ये अभी जो मैंने सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन अभी बताया था, उसमें क्या चीज़ फिक्स करी जाती है, कौन सी लिंक फिक्स करी जाती है, तब वो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बनता है। ये आपके सामने देखो, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है, दिख रहा होगा, ये पिस्टन है। ठीक है, ये लिंक 1 है, लिंक पिस्टन रॉड है, पिस्टन रॉड। ठीक है, ये सिलेंडर है, पूरा ये सिलेंडर हो गया। उसके बाद ये देखो, ये है कनेक्टिंग रॉड, और ये वाली जो होती है वो क्रैंक होती है। ठीक है, यहाँ पे क्रैंक पिन होती है, ये वाली क्रैंक पिन होती है, ये क्रैंक शाफ्ट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे गजन पिन लगी होती है, गजन पिन लगी होती है इस जगह पे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब हम लिंक 2 को फिक्स करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिंक 2 को फिक्स करते हैं, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, देखो, व्हेन लिंक 2 इज फिक्स, तब हमारा जाके यहाँ पे क्या बनता है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, लिंक हम 2 को जब फिक्स करेंगे, क्रैंक को फिक्स करेंगे, तब जाके हमें मिलेगा क्या, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। और बता और क्या बनता है, मैं बता दूं, रोटरी रेडियल इंजन बनता है। तो देखो, ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो सिंगल सिलेंडर क्रैंक को क्या क्या फिक्स करते हैं और क्या क्या चीज़ बन जाती है, वो हम एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आएंगे नया। ठीक है, उसमें मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा इससे रिलेटेड कि क्या 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 हम चीज़ फिक्स करते हैं। जैसे मान लो कि आपने सिलेंडर को फिक्स किया, तो सिलेंडर को फिक्स करने पर हमें मिल जाएगा क्या, हैंड पंप और बुल इंजन मिल जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन से मैं आपको बता दूं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं कि अगर इसको फिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा। देखो, मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, या तो कॉपी में लिख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं अलग से वीडियो करा दूंगा। ठीक है, अगर सिलेंडर को फिक्स किया तो हैंड पंप या फिर बुल इंजन बनता है। ठीक है, क्रैंक को फिक्स कर दिया तो यहाँ पे बनता है विदवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म या फिर रोटरी रेडियल इंजन बनता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे लिंक यहाँ पे हम करते हैं क्रैंक हो गया हमारा कनेक्टिंग रॉड, और हम कनेक्टिंग रॉड को और इसको हम फिक्स करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या बन जाएगा, स्लोटेड लीवर मैकेनिज्म बन जाएगा, फिर ऑसिलेटिंग सिलेंडर मैकेनिज्म यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, हम डिटेल में बाद में जानेंगे। तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। देखो, समझ में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए देखें यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये क्या है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो आपको पता होगा, ये आपको किस में यूज़ होता है, ये होता है आपका शेपर में। ठीक है, शेपर मशीन होती है, आपको पता होगा, शेपर मशीन होती है, उसमें यूज़ होता है। तो एक फॉरवर्ड स्ट्रोक, एक तो होता है फॉरवर्ड स्ट्रोक,
एक होता है बैकवर्ड स्ट्रोक। तो फॉरवर्ड में क्या है कि जो टूल होता है आपका, ठीक है, जो टूल बना हुआ है, मान लो ये इस तरीके से है, टूल ये है, फॉरवर्ड में कटिंग करते हुए जाएगा, फॉरवर्ड में कटिंग करते हुए जाएगा ऐसे करके, तो धीरे धीरे जाएगा, क्यों कट कर रहा है वो, और बाद में एकदम से बैक होके जाता है फिर दोबारा, तो बैकवर्ड जो होता है वो कम होता है। तो देखो यहाँ पे अल्फा होता है, वो कटिंग स्ट्रोक में एंगल होता है अल्फा, ठीक है, पूरा जो है ना वो अल्फा है कटिंग स्ट्रोक में, ठीक है, और बीटा जो होता है वो फॉरवर्ड स्ट्रोक का एंगल होता है, तो बीटा ये हो गया। तब यहाँ पे जो एंगल जो बनता है पूरा, ठीक है, अल्फा बाई बीटा बन जाता है, ठीक है, तो अल्फा बाई बीटा, तो अल्फा बाई बीटा बराबर जो हो जाएगा वो 360 में से अल्फा घटा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से एंगल निकलता है। तो ये याद रखना, अल्फा बाई बीटा बराबर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं वो किस तरीके के एग्जाम्पल होते हैं, बताइए क्या आंसर होगा इसका, स्फेरिकल पेयर या फिर रोलिंग पेयर, टर्निंग पेयर, फिर नन ऑफ एबव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्फेरिकल पेयर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है, ठीक है, स्फेरिकल पेयर हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये तरीके की बॉल टाइप की दिख रही होगी, इसके अंदर क्या होता है, एक बॉल लग जाती है इस तरीके की, ठीक है, तो एक स्फेरिकल पेयर बन जाता है। एक ये गया, देखो इस तरह इस यहाँ पे दिख रही होगी आपको, यहाँ से ऊपर से ये वाला हम टर्न कर सकते हैं इधर उधर, ठीक है, ये हम टर्न कर सकते हैं इधर उधर, तो घुमा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये स्फेरिकल पेयर जो है ना, आपकी बाइक जो होती है उसका जो शीशा लगा होता है, ठीक है, आगे वाला पीछे को देखने के लिए, तो उसमें अंदर जब हम बाइक वो शीशे को हम घुमाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे स्फेरिकल पेयर लगा होता है, स्फेरिकल पेयर होता है, ठीक है, याद रखना इसको। चलिए आगे देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। इन 4 बार चेन मैकेनिज्म देयर आर 4 लिंक 4 टर्निंग पेयर, इफ द वन ऑफ द लिंक इज फिक्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला होता है वो देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो एल बराबर कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है, ठीक है, लिंक 4 दे रखी है, और आपको यहाँ पे देखो जे जो दे रखा होगा, लिंक 4 देखिए, दैट लिंक इज फिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे जो जे दे रखा होता है वो भी 4 है, ठीक है, लिंक 4 है और जे भी 4 है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3L - 1 माइनस के 2J माइनस H, ये फॉर्मूला होता है। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है एफ बराबर 3 ब्रैकेट में L - 1 माइनस 2J माइनस H, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 रखो, L बराबर कितना होगा 4 - 1 माइनस के 2 इंटू यहाँ पे 4, और ये 0 होता है, हायर पेयर तो यहाँ पे 0 की कोई दिया नहीं रखा, ठीक है, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3 इंटू 3 माइनस के 8, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9 में से 8 गया तो 1, तो ए आंसर इसका हो जाएगा 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, बराबर 3L - 1 माइनस 2J माइनस H, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए 4 बार चैन हैज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 बार जो चैन होती है उसमें क्या क्या होते हैं, 1 स्लाइडिंग पेयर एंड अदर आर टर्निंग पेयर, 1 टर्निंग पेयर एंड अदर आर स्लाइडिंग पेयर एंड ऑल स्लाइडिंग पेयर एंड ऑल टर्निंग पेयर। तो देखो 4 बार जो चैन मैकेनिज्म होता है उसमें देखो होते हैं ऑल टर्निंग पेयर, ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, देखो 4 बार मैकेनिज्म आपको मैं सामने दिखा रखा हूँ, ठीक है, ये आपके सामने है वो 4 बार मैकेनिज्म है। इसमें देखो क्या क्या होते हैं, उसमें देखो 4 बार में, ये गलत लिख गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 4 बार मैकेनिज्म इज कंसिस्ट ऑफ 4 टर्निंग पेयर एंड 4 लिंक, 4 टर्निंग पेयर होती हैं, 4 लिंक होते हैं, इस तरीके से पूछा। देखो यहाँ से ये देखो क्या बन रहा है, एक लिंक तो ये हो गई, ठीक है, एक लिंक ये हो गई और एक लिंक ये हो गई, ठीक है, एक लिंक ये हो गई, तो 4 तो लिंक हो गई, ठीक है, टर्निंग पेयर 4 बनेंगे, यहाँ से इसको टर्न करो इस तरीके से, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा 4, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसको हम टर्न कर सकते हैं, इसको भी हम टर्न कर सकते हैं, यहाँ से अगर इसको फिक्स किया जाए तो यहाँ पे इसको टर्न कर सकते हैं इधर उधर, और यहाँ से भी इसको भी टर्न कर सकते हैं इधर उधर, तो ऐसे करके ये 4 हो गए, ठीक है, तो 4 टर्निंग पेयर हो गए, 4 और 4 लिंक हो गई, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए भाई वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, आप सभी लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, आप बोलते हो सब्सक्राइब कर लिया मैं, लेकिन करते नहीं हो आप, ठीक है, मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में। इसकी PDF पाने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, PDF में मैं दे दूंगा, ठीक है, वीडियो आपका खत्म होने के बाद 1 दिन बाद आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है, मैं, लेकिन आप लाइक करना भाई, 100 लाइक तो कर देना, 100 लाइक तो कर ही देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या क्वेश्चन है,
व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट कैन बी इस्टेब्लिश्ड फॉर ए लोअर पेयर। कह रहा है कि निम्न युग्म के लिए किस प्रकार का संपर्क स्थापित होता है, बताइए। मतलब लोअर पेयर के लिए किस तरीके का संपर्क होना चाहिए, मतलब क्या कांटेक्ट होना चाहिए, पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए, सरफेस कांटेक्ट होना चाहिए, या फिर नो कांटेक्ट, या फिर नन ऑफ दिस। क्या आंसर हो सकता है इसका? देखिए यहाँ पे कह रहा है लोअर पेयर, यहाँ पे लोअर पेयर दे रहा है, तो लोअर पेयर के लिए सरफेस कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। हायर पेयर देता तो पॉइंट कांटेक्ट होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, दो तरीके के पेयर होते हैं, एक तो होता है हायर पेयर, एक तो होता है हायर पेयर, एक होता है लोअर पेयर, ठीक है। हायर पेयर में क्या है, जैसे मैं पॉइंट रख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ इस तरीके से, कि जैसे पेंसिल है या फिर पेन है, आपका पेज पे लिख रहे हो आप, तो वो पॉइंट कांटेक्ट बना रहा है। जहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट बनता है वो उसको हम हायर पेयर बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर। लोअर पेयर क्या होता है, यहाँ पे हम सरफेस कांटेक्ट बना रहे हैं। मान लो कि जैसे हमारा ये है, इस तरीके से है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये जो पिस्टन है इस पे स्लाइडिंग करेगी, ठीक है, इस तरीके से मूव करेगी, इधर उधर ऊपर नीचे जाएगी, तो हम इसको स्लाइडिंग पेयर, मतलब स्लाइडिंग करेगी तो टच में आएगी ये, ठीक है, तो इसको हम लोअर पेयर बोलेंगे। सरफेस कांटेक्ट हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, सरफेस कांटेक्ट होता है, वहाँ पे लोअर पेयर होता है। तो देखो हायर पेयर के जो एग्जाम्पल हैं, देखो क्या है, ए पेयर ऑफ फ्रिक्शन डिस्क, टूथेड गियर, मतलब गियर जो होते हैं, ठीक है, गियर के जो दांते होते हैं, देखो मैं बता दूं, गियर के जो दांते होते हैं वो भी तो टच में आते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो उसको हम हायर पेयर बोलेंगे। बेल्ट एंड रोप ड्राइव, बेल्ट एंड रोप ड्राइव, देखो बेल्ट जहाँ पे रोप होती है, बेल्ट ड्राइव होता है या फिर रोप ड्राइव होती है, इसमें भी होता है क्या, हायर पेयर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये पॉइंट कॉन्टेक्ट होते हैं ये। बॉल एंड रोलर बियरिंग, बॉल एंड रोलर बियरिंग में क्या होता है, देखो यहाँ पे इस तरीके से बॉल लगी हुई हैं, ठीक है, तो इनके बॉल्स के ना वो पॉइंट कांटेक्ट होते हैं इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे पॉइंट कांटेक्ट होते हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि ये सरफेस कांटेक्ट बनेगा, लेकिन पॉइंट कांटेक्ट होते हैं, ठीक है। तो बॉल एंड रोलर बियर होगा। कैम एंड फॉलोवर, कैम एंड फॉलोवर का एग्जांपल देखो ये, तो यहाँ पे भी पॉइंट कांटेक्ट बन रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हो गया ये हायर पेयर। लोअर पेयर का एग्जाम्पल क्या होगा, टर्निंग पेयर हो गया, स्क्रू पेयर हो गया, और ऑल स्लाइडिंग पेयर, जितने भी स्लाइड करते हैं उसको हम लोअर पेयर में लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ही याद रखना, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काइनेमेटिक चेन आल्सो चेन इज नॉन एज मैकेनिज्म व्हेन, देखो काइनेमेटिक चेन कब कहेंगे, काइनेमेटिक चेन जब कहेंगे जब एक लिंक को फिक्स किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, तो वन लिंक इज फिक्स, ठीक है, किसी भी एक लिंक को फिक्स करेंगे तब हम काइनेमेटिक चेन बोलेंगे। कोई भी चेन होगी उसमें अगर एक लिंक को फिक्स कर देंगे तो काइनेमेटिक चेन कहेंगे, उसको याद रखना, ठीक है। सीधे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है तो ये भी आप बता सकते हो, ठीक है। और एक अलग अलग लिंक को फिक्स करके एक नया एक इन्वर्जन बनता है, ठीक है, इन्वर्जन उसको बोलेंगे। किसी भी चेन में अगर एक लिंक को फिक्स कर दिया जाए, कोई नई चीज़ बन जाए, नया आविष्कार हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे इन्वर्जन। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, द स्कॉच योक मैकेनिज्म इज द इन्वर्जन ऑफ, देखिए तो किसका इन्वर्जन है ये, स्कॉच योक मैकेनिज्म, बताइए क्या आंसर होगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का, ठीक है, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का मैकेनिज्म का एक इन्वर्जन है ये आपके सामने दिख रहा होगा, स्कॉच योक मैकेनिज्म, ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का मैकेनिज्म होता है ये स्कॉच योक मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, ये देखिए काफ़ी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, द नंबर ऑफ लिंक एल विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए काइनेमेटिक चेन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पेयर पी एस। तो एल बराबर 2p-4 बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हाइड्रोलिक ऑयल एंड हाइड्रोलिक प्रेस कंस्टिट्यूट्स, तो देखो हाइड्रोलिक प्रेस जो होती है, हाइड्रोलिक ऑयल एंड हाइड्रोलिक प्रेस, ये किस तरीके की लिंक बनाएंगे, ठीक है। तो ये फ्लूइड लिंक बनाएंगे, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक यूज़ हो रहा है, तो ये फ्लूइड लिंक हो गई, ठीक है, फ्लूइड लिंक हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो आपको सभी को पता होगा कि लिंक जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ लिंक होती हैं, रिजिड लिंक होता है, फ्लेक्सिबल लिंक होता है, फ्लूइड लिंक होती है। तो फ्लूइड लिंक वाली ये आ गई आपकी हाइड्रोलिक ऑयल एंड हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। फ्लेक्सिबल लिंक जो होती हैं विच इज़ पार्सली डिफॉर्मेशन इन ए मैनर नॉट टू इफेक्ट द टर्न मेंशन ऑफ बेल्ट एंड रोप होती हैं, देखो मैं आपको बता दूं, डिफॉर्मेशन विल ऑकर बट व्हेन इन लिमिट, डिफॉर्मेशन होती है थोड़ी सी उसके अंदर, जैसे मान लो बेल्ट रोप होती है, फिर चेन ड्राइव होती है, ठीक है, ये आपकी हो गई कौन सी,
ये होगी आपकी फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो सके। रिजिड लिंक जो होती है जिसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, उसको हम रिजिड लिंक बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे फ्लूइड लिंक इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ स्लाइडिंग पेयर। तो स्लाइडिंग पेयर का कौन सा एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। क्या आंसर होगा इसका? स्लाइडिंग पेयर का कौन सा एग्जाम्पल होगा? देखो यहाँ पिस्टन सिलेंडर है तो स्लाइडिंग करेगा इसमें पिस्टन, ठीक है। तो स्लाइडिंग पेयर कौन सा होगा? पिस्टन एंड सिलेंडर, रेसिप्रोकेटिंग इंजन, ठीक है, यही हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। बाकी और तो नहीं होगा स्लाइडिंग, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट ये नहीं होगा, लीडन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, शाफ्ट विद कॉलर्स ये भी नहीं होगा। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्लाइडिंग पेयर का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, द फॉलोइंग इज इन्वर्जन ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो देखो स्लाइडर एंड क्रैंक मैकेनिज्म के बहुत ज़्यादा इन्वर्जन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी ऑफ मशीन में। तो देखो क्या क्या है, विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म ये हो सकता है, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। हैंड पंप ये भी होता है, ऑसिलेटिंग सिलेंडर ये भी होता है। तो ए बी सी कौन से में? डी ऑप्शन है, ठीक है। ए बी सी सभी एक इन्वर्जन है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के। तो दूसरा वीडियो जो होगा थ्योरी ऑफ मशीन पे, वो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पे इन्वर्जन सारे क्वेश्चन करा दूंगा एक साथ ही में, कि किस किस टाइप के पूछे जाते हैं, किसको फिक्स करके क्या बनता है ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लेना, बस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, ओडम कपलिंग इज कंटेंट। तो देखो ये आपके सामने जो दिख रही है वो ओडम कपलिंग है, ठीक है। और लेटरल मिसअलाइनमेंट के लिए यूज़ करी जाती है। लेटरल मिसअलाइनमेंट क्या होता है, जैसे मान लो कि एक आपका शाफ्ट ये है, एक शाफ्ट ये है, ठीक है। तो ये वाली जो शाफ्ट है देखो, ये तो मिसअलाइनमेंट हो गई, ठीक है, एक ही एक्सिस पे आ गई ये सारी शाफ्ट, ठीक है। और एक शाफ्ट ये होती है, एक तो ये होगी थोड़ी सी ये नीचे है, ठीक है, देखो ये थोड़ी सी नीचे है और ये ऊपर है। तो ये जो मिसअलाइनमेंट हो रहा है इसके लिए ये शाफ्ट यूज़ करी जाती है ओडम कपलिंग, ठीक है। ओडम कपलिंग यूज़ कर सकते हैं इसको। और कपलिंग क्या होती है, दो शाफ्ट को जोड़ने के लिए जो डिवाइस यूज़ करी जाती है, ठीक है, उसको हम कपलिंग बोलते हैं। दो शाफ्ट को जोड़ा जाता है कपलिंग के थ्रू, ठीक है। तो इसमें होता क्या है ओडम कपलिंग में, वो आपको बताना है क्या क्या होता है, ये बताना है आपको। क्या होता है भाई, देखिए दो टर्निंग पेयर होते हैं इसके अंदर और दो स्लाइडिंग पेयर होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओडम कपलिंग के अंदर दो टर्निंग पेयर होते हैं, दो स्लाइडिंग पेयर होते हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 14, ए डिवाइस विच कन्वर्ट द अवेलेबल एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क इज नॉन एज। सभी जानते हैं कि कोई भी एक ऐसी एनर्जी जो यूजफुल वर्क में चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसी डिवाइस है हमारे पास जिसके अंदर कोई भी एनर्जी हो और वो अपनी यूज़फुल एनर्जी में या फिर यूज़फुल डिवाइस में एनर्जी में चेंज करे, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे मशीन। बी आंसर इसका हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। 15 देखिए, 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या है, व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ काइनेमेटिक चेन इज फिक्स देन द चेन इज कॉल्ड। तो मैंने आपको बताया था, क्या बोलेंगे उसको बताइए? मैकेनिज्म बोलेंगे, मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे क्या है, व्हेन वन ऑफ द लिंक इज ऑफ काइनेमेटिक चेन इज फिक्स देन द कॉलिड्स। अब यहाँ पे देखिए दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बनती हैं। देखो यहाँ पे इसका आंसर होगा मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म की डेफिनेशन जो होती है, व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ ए काइनेमेटिक चेन इज फिक्स द चेन इज नॉन एज मैकेनिज्म। मतलब कोई भी हम काइनेमेटिक चेन में किसी भी लिंक को हम फिक्स करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। और यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म की बात करी जाए, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, तो इसमें क्या होता है, द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक। मतलब एक ऐसा मेथड होता है जो डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म को लिंक को फिक्स करके एक नया एक इन्वर्जन बनता है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। इसको हम इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म बोलेंगे। फिक्स, देखो मैं शुरू से बता दे रहा हूँ आपको, द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक इन काइनेमेटिक चेन इज नॉन एज इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आगे देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका मैकेनिज्म, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 16 द पिस्टन रॉड ऑफ ए स्टीम इंजन इज यूजली कनेक्टेड बाय द क्रॉस हेड बाय द मीन्स ऑफ। देखो पिस्टन रॉड है और स्टीम इंजन में जो जुड़ी होती है क्रॉस हेड से, वो किससे जुड़ी होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे है
क्वार्टर जॉइंट। ठीक है, देखो स्टीम इंजन का मुझे फिगर मिला नहीं अच्छी तरीके से, नहीं आपको दिखाता मैं यहाँ पे। तो क्वार्टर जॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू स्टोर एनर्जी एंड गिव अप वेन एवर रिक्वायर्ड। मतलब कह रहा है कि कोई भी ऐसी, क्या कह रहा है, निम्न से कौन सी ऊर्जा को संग्रहित करता है और जब जरूरत पड़े तो उसको प्रदान भी करता है। तो क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलेंगे फ्लाईव्हील। ठीक है, फ्लाईव्हील देखो जनरेटर जो होता है उसमें पहिया लगा होता है बहुत बड़ा। ठीक है, आपने देखा होगा इस तरीके से, इस तरीके से लगा होता है पहिया एक। ठीक है, उसको हम फ्लाईव्हील बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, जब उसको जनरेटर को जब एनर्जी को जरूरत पड़ती है तब उसको ये एनर्जी देता है। ठीक है, स्टोर एनर्जी एंड गिव अप व्हेन एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 देखेंगे, क्या है क्वेश्चन। देखिए ये गवर्नर से क्वेश्चन है, विच इक्वेशन डिफाइंस द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन जो होता है वो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन अपॉन मीन स्पीड होता है। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन अपॉन मीन स्पीड होता है। सी आंसर इसका हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ये कोफिशिएंट फ्लक्चुएशन का ये देखो ये क्या है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ ए फ्लाईव्हील ड्यूरिंग साइकिल आर N1 एंड N2 RPM रेस्पेक्टिवली। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टडीनेस पूछा है इसमें। कोफिशिएंट ऑफ स्टडीनेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, देखो ये है। ठीक है, N1 + N2 / 2 N1 - N2। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, वो देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। देखो ये तो कोफिशिएंट ऑफ स्टडीनेस का फॉर्मूला है। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो देखिए ये क्या है, 2N1 + N2। ठीक है, ये नहीं है, एक मिनट रुकना, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है देखो 2N1 N2 - N1 अपॉन N1 + N2, ये होता है। ये दिख रहा है आपको इसमें, N2 - N1। ठीक है, देखो ये याद रखना, ये जो आपको दिख रहा है वो कोफिशिएंट ऑफ स्टडीनेस है। इसका जो उल्टा होता है मैं आपको एक बार लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 2N2 - N1 अपॉन N1 + N2। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन का होता है। ठीक है, ध्यान रखना, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन का, इसका उल्टा ही जो होता है वो गवर्नर के लिए लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन, और कोफिशिएंट ऑफ स्टडीनेस ये आपका फ्लाईव्हील के लिए लेते हैं। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, द फंक्शन ऑफ गवर्नर इज टू। तो फंक्शन ऑफ गवर्नर इज टू क्या होगा, रेगुलेट द स्पीड ऑफ फ्रॉम साइकिल टू साइकिल, रेगुलेट द स्पीड ऑफ विद साइकिल, कंट्रोल द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड नन ऑफ एबव। तो गवर्नर का जो यूज़ होगा वो क्या होगा, कंट्रोल द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, सी आंसर। तो 20 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट करा दिए आपको, बहुत अच्छा वीडियो था। ठीक है, और भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, बस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर थ्योरी ऑफ मशीन से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो करवा दीजिए, सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को भाई सभी लोग सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि सर और वीडियो थ्योरी ऑफ मशीन पर ला दीजिए, बना दीजिए, तो मैं थ्योरी ऑफ मशीन पर और भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाऊँगा जिससे आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, बस आपको साथ बने रहना है। आपको बताना जरूर है कमेंट बॉक्स में बाद में कि सर एक वीडियो बना दीजिए और भी वीडियो थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चन करवा दीजिए। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। ठीक है, बस बता देना, आप कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।